एनडीए 48.4%, 48.4। अब 2020 और 2010 की काफी बात हुई तो वो बता दूं आपको, पिछले चुनाव में था 37% दोनों, और 37 से बढ़ के 48.5% पर एनडीए जा रहा है। 11.5% वोट बढ़ रहा है एनडीए का हमारे सर्वे के मुताबिक। महागठबंधन 36.8, ये वही है लगभग 37.220 था मेरे ख्याल में पिछली बार, 37.20, और इस बार ये 36.8, तो ऑलमोस्ट वही है। मतलब वोट में महागठबंधन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अतिरिक्त वोट एनडीए को चला गया। यह है कहानी इस चुनाव की। अब मुझे बताइए इसकी सबसे बड़ी थीम इस चुनाव की, महिला वोट, ये सब कुछ। सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज बढ़ाया है, जो एनडीए को भी कही है और इलेक्शन में भी बढ़ाई है, कि जो बिहार में सबसे आज लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज इतना हाई हुआ। देखिए, वोट परसेंटेज एक ही कारण से नहीं बढ़ा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कारण थे जिसके कारण से वोट परसेंटेज ओवरऑल वोट में बढ़ा है। उसमें एक महिलाओं का योगदान कर सकते हैं, दूसरे जो प्रवासी वहाँ पे जाकर निवास मैंने अपने निवास स्थान पर गए और वहीं रुक गए और पोल करके जो वापस जा रहे हैं, तो ये सब हाँ, दोनों को ध्यान में रखकर उन्होंने गए और वहाँ पे रुके रह गए। जन सुराज पार्टी का इतना जरूर कहूंगा कि जन सुराज पार्टी ने एनडीए को कहीं न कहीं डेंट पहुंचाया है, नहीं तो एनडीए आज बड़ी पार्टी जरूर बन के रहती। तो जो प्रशांत किशोर जी, नहीं सॉरी, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के रह जाती। दूसरा ये है कि जिस तरीके से उनका कहना था कि भाई मुझसे लिख कर ले लीजिए कि जेडीयू 25 सीट से ऊपर नहीं जीत पाएगी, तो पता ना कितने लोग लिख कर रखे हैं, मुझे तो नहीं पता। अब तो 14 तारीख को देखूंगा। उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा भाई, ये भी बोला हुआ है जी। तो ये चीजें हैं, और मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि नीतीश कुमार को लेकर किसी भी जनता के बीच में जाइए। यहां तक कि आरजेडी के भी जो वोटर थे वो कहीं नाराजगी उनसे नहीं व्यक्त करते थे। और एक चीज तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से कांग्रेस को 60 साल याद दिलाकर आज वोट मांगी जाती है, लालू यादव का 20 साल का वो शासन बिहार के अभी ही नहीं बहुत सारे चुनाव में प्रभाव डालेंगे। और ये इस बार के भी आंकड़े में दिखा कि महिलाओं में काफी उनको लेकर डर, असंतोष या कहिए कि नाराजगी भी दिख रही थी कि भाई वही शासन फिर ना आ जाए। सर, इन आंकड़ों पर आपको कल एडिटोरियल लिखना होता तो क्या होती पहली लाइन? नहीं, ये वोट गवर्नेंस का वोट। अच्छा, चाहे आप महिला की बात कीजिए, अति पिछड़ों की बात कीजिए, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका वोट है। गवर्नेंस जब डिलीवरी तक आ जाता है तो लोगों के जीवन को इफेक्ट करता है। आप वेलफेयरिज्म भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मतदाता को रिश्वत दी गई, 10,000 रुपये दिए गए, ये सब आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जिसको मिला है उससे पूछिए, उसके परिवार से बात कीजिए कि उसके जीवन में क्या अंतर आया। तो पैसा जो है कोई नीतीश कुमार ने या नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से तो दे नहीं दिया, सरकार का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है। सवाल यह है कि आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं। उससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, संतोष ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बेसिकली गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है, जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से आता है जी, जो डिलीवरी से आता है और आपकी योजनाओं से आता है, आपकी नीतियों से आता है। ठीक है। जिस तरह से आप पूरे समाज को लेकर सोचते हैं, महिला सेंट्रिक विकास, ये जो है, मैं मानता हूं कि 2014 से ये जो नैरेटिव चलाया नरेंद्र मोदी ने, वो हर राज्य में उनके लिए फायदेमंद रहा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन बिहार में उसका सबसे ज़्यादा असर दिखा, क्योंकि फिर कह रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू का जो सामंजस्य था इस चुनाव में, वो इससे पहले सिर्फ 2010 में देखने को मिला था।